डियर स्टूडेंट्स, प्रस्ताव माइक्रो शिक्षण के उसी कौशल के आगे बढ़ाते हुए ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको बताया कि प्रस्तावना कौशल उसका कैसे आपको प्लान बनाना है, प्रश्न कौशल का कैसे प्लान बनाना है। अब इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ पुनर्बलन कौशल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रेनफोर्समेंट स्किल। रेनफोर्समेंट स्किल होता क्या है? पुनर्बलन में जैसे क्या होता है कि जब शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी जब सही उत्तर देता है तो उससे शिक्षक क्या बोलता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, शाबाश, अति सुंदर। तो उसी तरह यहाँ रेनफोर्समेंट में कुछ बहुत टेक्निकल बातें नहीं, टेक्निकल इतने हैं कि प्रश्न है जो विद्यार्थी टीचर के शिक्षण के दौरान जो शिक्षक प्रश्न पूछता है उस प्रश्न का जो आंसर देता है और शिक्षक जो विद्यार्थी को प्रशंसा के तौर पे, उसको प्रोत्साहन के तौर पर शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेल डन, इन शब्दों के माध्यम से हम विद्यार्थी को क्या देते हैं? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। क्योंकि शिक्षण को प्रगाढ़ सुदृढ़ बनाने के लिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थी अगर अच्छा कार्य करता है तो आप उसकी प्रशंसा करोगे तो और अच्छा काम करेगा। या घर परिवार में देखिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई आपको प्रशंसा न करे, अरे क्या आप काम करते हो या क्या खाना बनाकर लाई हो, और खाना बनाने वाली ने बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया लेकिन खाने वाले को ने प्रशंसा की जगह उल्टा दो शब्द, अरे आपका खाना बहुत टेस्टी नहीं है, आपने सही नहीं बनाया, तो वो क्या है? वो निगेटिव रेनफोर्समेंट। तो यहाँ बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जब माइक्रो टीचिंग पढ़ाता हूँ उसी समय बताता हूँ रेनफोर्समेंट क्या है। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन दो प्रकार से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो शिक्षा में हमें हमेशा जो है पॉजिटिव देना चाहिए। जब टीचर का ये उत्तरदायित्व तो निगेटिव का कभी कभी हम प्रयोग कर देते हैं गुस्से में आकर के, चुप रहो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। तो इस तरह से जो है हम निगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर में ऐसा देना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा देना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो भी स्किल है उसका नाम लिख देना है। जैसे हमने लिखा है विषय, जो भी है विषय प्रकरण लिख देना है। प्लान में हमने ले लिया, मान लीजिए सूर्य व चंद्र ग्रहण लिया है, सामाजिक विज्ञान, आपका कोई भी विषय हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। यहाँ आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया या अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। यहाँ जैसे हमने प्रश्न कौशल में बताया कि प्रश्न तो वो प्रश्न ही है। पुनर्बलन में क्या है कि कुछ चीजें आप चाहे कोई तथ्यात्मक बात करते हो, यहाँ प्रश्न वही है, प्रश्न कौशल का ही प्रश्न यहाँ शामिल हो सकता है कि 5, 6, 7, 8 प्रश्न आपने प्रश्न किया और जो उसका उत्तर देता है, विद्यार्थी जो प्रश्न का उत्तर देता है उसके बदले में आप सही उत्तर देने पर क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा। जैसे मान लो हमने ये, क्योंकि लेसन पार्ट जब बनाते हैं तो उसको एक पार्ट को, लेसन को, प्रकरण को कम से कम 2 टीचिंग पॉइंट्स में उसको बांटते हैं, है ना, विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ हमने चंद्र ग्रहण के बारे में, जैसे मान लीजिए पहला टीचिंग पॉइंट्स मेरा है कि मैंने पूछा बच्चों से
प्रश्न किया विद्यार्थी पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है। विद्यार्थी से हमने प्रश्न किया, विद्यार्थी बता दिया उत्तर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमने विद्यार्थी को क्या कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। हमने यहाँ उसको शाबाशी दिया तो लिख दिया। यहाँ हमने जो हम क्रिया कर रहे हैं, यानी जो टीचर स्टूडेंट्स क्रिया कर रहा है वो अपना लिखेगा। यहाँ पे आप लिखोगे कि हाँ बहुत अच्छा, आपने बच्चे के उत्तर दी, बच्चे ने छात्र ने उत्तर दिया, आपने कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। फिर आप अगला प्रश्न करते हो, जैसे हमने लिख दिया। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, जो आपके टॉपिक से कुछ भी प्रश्न, इसमें 5, 6, 7 प्रश्न आप लिख लीजिए। जब जो उत्तर दे रहा है उसका आप क्या करो, रेनफोर्समेंट दो, पुनर्बलन दो बच्चे को जो है। अब जैसे दूसरा हमने प्रश्न रखा, चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, तो बच्चों ने, छात्र ने बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो हमने कहा कि अति सुंदर, बहुत अच्छा, शाबाश। इस तरह से हम रेनफोर्समेंट देते हैं प्रोत्साहन के लिए। फिर अगला हमने प्रश्न किया, चंद्रमा को कहाँ से प्रकाश मिलता है। बच्चों ने बताया चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश मिलता है। हमने कहा ठीक है, सही है। कुछ सामान्य आप भी रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे किसी से प्रश्न आप करते हो या कोई आपसे प्रश्न, उसको क्या कहते हो कि बहुत अच्छा, थैंक यू बोलते हो कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी रेनफोर्समेंट है कि वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट। बच्चे को आप क्या करोगे, इनकरेज करोगे, इनकरेजमेंट करोगे तो उसका जो है अधिगम और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए पुनर्बलन स्किल का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में। टीचर पढ़ाता रहता है और पढ़ाने के दौरान बच्चे से प्रश्न करता है और छात्र उत्तर देता है, तो हम उसको शाबाशी, बहुत अच्छा, या कोई गृह कार्य करके लेकर आता है तो आप फीडबैक देते हो ना कि एक्सलेंट, वेरी गुड। उसी तरह शिक्षण के दौरान हम रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, पुनर्बलन का। फिर हमने कहा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, तो बच्चे बता देंगे सूर्य ग्रहण। तो हम बोलेंगे शाबाश, बस इतना है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट में आपको केवल वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे 4, 5, 8, 5, 6, 7 प्रश्न, जितना आप चाहो, मैक्सिमम 5, 6, 7 प्रश्न आप बना लो। जैसे प्रश्न कौशल में हमने प्रश्न बनाया, प्रश्न वही रहेगा, वो भी प्रश्न हो सकता है। ऐसा नहीं, जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड, बस जो उससे संबंधित आप प्रश्न बना लीजिए। जो उत्तर दे रहा है विद्यार्थी, वहाँ आप उसको अपने क्रिया में लिख दीजिए, जो आप जिस तरह से, जैसा आप उचित समझे। बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है, अच्छा है ना, अति सुंदर है। इस तरह से आप संबोधित करके तब अगला उसको कम से कम आप रेनफोर्समेंट तो दो, पुनर्बलन दो। यही है पुनर्बलन स्किल में, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे प्रश्न है, कौशल है, प्रश्न कौशल में हमने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन प्रश्न कौशल का ही रूप है कि भाई यहाँ आपको केवल उसमें प्रश्न कौशल में हमने बताया कि प्रश्न कितने प्रकार के पूछ सकते हैं, वहाँ हमने रेनफोर्समेंट का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब टीचर क्लास में विद्यार्थी से प्रश्न करता है तो वो क्या करता है कि रेनफोर्समेंट देता ही देता है विद्यार्थी को, शाबाशी, अच्छा, वेल डन बोलता है, एक्सीलेंट। तो इसको आप अंग्रेजी माध्यम के जो लोग हैं वो अपना यहाँ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। जैसे प्रश्न कौशल स्किल में जो भी टॉपिक है उससे लिख देंगे यहाँ वेरी वेल, जो भी, वेरी गुड, वेरी नाइस, जिस तरह से आप संबोधित करना चाहे, उत्तर जो दे रहा है उसको आप ऐसे बना सकते हैं। रेनफोर्समेंट स्किल इंग्लिश में कहते हैं इसको, रेनफोर्समेंट स्किल। यहाँ 3 कॉलम बनाना है, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। यहाँ आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछ लेने हैं। जो भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, आप चाहे मैंने जैसे बताया प्रश्न कौशल में कि साइंस का हो, अर्थव्यवस्था का कोई टॉपिक हो, कॉमर्स का हो, फिजिकल साइंस का हो, लाइफ साइंस का हो,
जैसे हम बता रहे हैं कि लाइफ साइंस में आप मान लो कि विटामिन्स ले लिए, तो अब विटामिन्स के बारे में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के कमी से कौन रोग होता है, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग। तो विटामिन ए की कमी से बच्चे बताएंगे, आपने पूछा कि डिफिशियंसीज क्या होती है विटामिन ए की कमी से, है ना, तो बच्चे बताएंगे कि ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जो भी जिस तरह से। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है या कौन सी बीमारी होता है, रिग्रेट्स। आप उनको क्या बोलोगे जब वो सही उत्तर दे रहे हैं, कि बोलोगे कि सही है, वेल डन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड है। बस इसमें रेनफोर्समेंट में यही शब्दों का प्रयोग करना है कि वेल डन, वेरी गुड, एक्सलेंट, अति सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा। इस तरह से आपको बनाने हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, बस उसमें आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे रेनफोर्समेंट में। ये नहीं बोलेंगे कि डांटेंगे नहीं, है ना। मान लीजिए कि गलत उत्तर दे दिया तो उसको आप ये नहीं कहोगे कि भाई ठीक है, उसको जैसे हमने बताया कि वो खड़ा रहेगा, दूसरे से उस सही उत्तर लेंगे तो उसको फीडबैक के रूप में उससे रिपीट कराएंगे, देखो इस छात्र ने क्या उत्तर सही दिया। तो इस तरह से आप बना लोगे पुनर्बलन। अब इसका जो है ये बनाने के बाद आपको रेटिंग इवैल्यूएशन का, जैसे हमने प्रस्तावना कौशल में बनाया कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाना है, रेटिंग स्केल का पहले पेज में ये हो गया रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल। उसके बाद दूसरे पेज में आपको रेटिंग कराना। रेटिंग कौन करता है, ये अब ये सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन यहाँ फिर भी बता दे रहा हूँ। रेटिंग जो छात्रा अध्यापिका जो आपके क्लासमेट्स होते हैं वही रेटिंग करते हैं। आप जो प्रश्न पूछते हो वो प्रश्न को उस मतलब 1 से लेकर के 5 के स्केल पे मेजर करते हैं कि आपका प्रश्न पूछने का तरीका उस घटक के कंपोनेंट्स के आधार पे प्रश्न पूछे गए कि नहीं पूछे गए, बस उसी में वो सर्किल गोला बनाते हैं। ऐसे तो टैली सिस्टम है, वो तो बात की बात, लेकिन आपको अपने प्लान में इस तरह बनाने हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप 5, 6, 7 प्रश्न कर लीजिए, उत्तर यहाँ जो दे रहा छात्र उसके आगे लिख दीजिए अपने, उसमें छात्रा अध्यापिका या अध्यापक क्रिया में आप लोग लिख दो बहुत अच्छा, अति सुंदर, ठीक है, शाबाश। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख दीजिए, और कोई इसमें प्लान में कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। कोई भी टॉपिक आप चुन लो, बस इसमें प्रश्न है। जैसे प्रश्न कौशल में हमने शाबाश नहीं लिखा अपने, लेकिन प्रश्न तो पूछते हैं ना, उस प्रश्न को ही, प्रश्न कौशल को प्रश्न, ये भी वही पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ हमने बच्चों को रेनफोर्समेंट दिया, पुनर्बलन दिया, बहुत अच्छा, अति सुंदर, शाबाश। वहाँ प्रश्न कौशल में हम केवल ये बताएं कि प्रश्न किस तरह से आप बना सकते। आप रेनफोर्समेंट का बना लीजिए, और इसके कंपोनेंट्स, घटक आपके बुक्स में है, नहीं तो मैं एक PDF बना करके डाल दूंगा सभी स्किल के घटक। इसमें जैसे कि घटक में पहला क्या है, प्रशंसा शब्दों का प्रयोग, अशाब्दिक, यहाँ अशाब्दिक संकेत का भी प्रयोग करते हैं कि जैसे कोई इशारे से ऐसे आप करते हो तो इसका मतलब बैठ जाओ, है ना। तो यहाँ अशाब्दिक संकेतों का नकारात्मक भी कभी कभी डांट देते हो आप, चुप रहो, चुप हो जाओ, है ना। इस तरह से पुनर्बलन का गलत प्रयोग किया गया। उत्तरों, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है उसको आपको यहाँ लिख लेना है दूसरे पेज में। हर स्किल के एक घटक है, उस घटक को आपको बुक में भी मिल जाएगा, नहीं मैं अलग से PDF बना करके डाल दूंगा। तो इस वीडियो को ऐसे देखिए, मैं समझाने के प्रयास किया आप लोगों को।